मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो अंग्रेजी परंपरा से मत मनाइए। कहीं से केक ले आए, फिर मोमबत्ती ले आए, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाई, फिर उसको दिया सलाई से जलाया, फिर फूंक मार के बुझाया। अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों? न इसलिए जलाया नहीं कि जल्दी मर जाए। हे भगवान, हमारे बच्चे की जीवन ज्योत जल्दी बुझ जाए, इसके जीवन में उजाला नहीं अंधेरा आए। हम तो बोलते हैं असतो माँ सदगमय तमसो माँ, अंधकार से भगो हमें भगवान, हमको प्रकाश की ओर ले चलो। और ये जन्मदिन मना के बोलते हैं कि हे भगवान, हमें प्रकाश से अंधेरे में धकेल दो, जीवन ज्योत जो जल रही है बुझ जाए। उल्टे उल्टे काम करते हैं। और वो 12 बजे मनाते हो, 12 बजे वाला रात को 12 बजे का ये जो आप कर रहे हैं बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक लाना फिर मोमबत्ती, ये आज से ही बंद कर दीजिए। मन में संकल्प लीजिए कि हमारे घर के बच्चों के भाई बहनों के जन्मदिन तो हम नहीं मनाएंगे। और ये 12 बजे वाला भी खतरनाक है। ये 12 बजे पता है कैसे मनाते हैं? जब हिंदुस्तान में सुबह के 5:30 बजे होते हैं, तब यूरोप में, इंग्लैंड में खास करके कितने बजे होते हैं? 12 बजते हैं। ये वहां का समय है। तब हिंदुस्तान वालों ने जब कहा सुबह हो गई, तो वो उन्होंने, अंग्रेजों ने समझा सुबह हो गई, क्योंकि वहां 8-9 महीने तो सूरज उगता ही नहीं। तो वो हमसे एक चीज उनको पता लगी कि सुबह कब होती है, तो उन्होंने सोचा कि जब भारत वाले बोले तभी सुबह होती है। तो उन्होंने हमारी सुबह रात को 12 बजे मान के 12 बजे काम करने शुरू कर दिए। और हिंदुस्तानियों ने कहा वो 12 बजे मनाते, अपने को भी 12 बजे ही मनाना है। ये उल्टा काम शुरू हो चुका है। जन्मदिन मनाए, शादी की वर्षगांठ मनाए 12 बजे। मैंने कहा क्यों? बोले सुबह होती है। मैंने कहा सुबह नहीं होती तो रात होती है। तो मैंने ये बहुत उल्टा काम प्रचलन। माने हमारे यहाँ 5:30 बजे हम दिन का सुबह मनाएं, उस समय अपना जन्मदिन और हवन करके शुरू करें अपनी सारी चीजें, तो वो तो बात समझ में आती है। हमारे यहाँ बजे 5:30, वहां बजे 12, उन्होंने 12 बजे मनाना शुरू कर दिया, हमने 12 बजे जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। ये बड़े घरों में रोज हो रहा है एक खड़ा। और एक बड़ी बीमारी आ गई है अपने समाज में, रात को 12 बजे शादियां कर रहे हैं। शादी जैसा पवित्र काम, शादी जैसा उत्साह देने वाला काम, शादी जैसा परिवार को बढ़ाने वाला काम, समाज में आपकी स्थापना कराने वाला काम, सब कुछ आप में देने की व्यवस्था करने वाला काम सबसे अच्छे समय पर होना चाहिए। रात को 9-10 बजे बारात बैंड बाजे लेके घोड़ वो चलते हैं, और रात को 12 बजे उनकी शादियां होती है। और कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, ब्रास बैंड लेके चलते हैं। आप जानते हैं शादियों में आगे वो बैंड पार्टी चलती है ना, क्या कहते हैं उसको? ब्रास बैंड ही कहते हैं ना, BRASS, ब्रास और BA। ये ब्रास बैंड पता है क्या होता है? इंग्लैंड की फौज जब किसी पर हमला करने के लिए जाती थी तो उसके साथ आगे ब्रास बैंड चलता था। अंग्रेजों की फौज जब किसी दुश्मन पे हमला करने जाएगी तो ब्रास बैंड आगे चलेगा। पता है क्यों चलेगा? वो कहते हैं कि इससे सिपाही जागरूक अवस्था में रहें, इतना तेज पीटते रहो तो कानों में उनके शोर 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 शोर, वो सो ना जाएं, आलस्य में ना आ जाएं, तंद्रा में ना आ जाएं, कभी भी ढीले ना पड़ जाएं, कहीं पे खड़े ना रह जाएं। इसके लिए उनके पांव में कदम ताल के साथ ब्रास बैंड चलाने की परंपरा है। और हम मूर्खों के मूर्ख शादियां करने के लिए ब्रास बैंड को आगे लेके ढम 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 कान फोड़ फोड़ के अपना सत्यानाश, पड़ोसियों का सत्यानाश। नहीं, लड़की वाले पे चढ़ाई कर रहे हैं ना। लड़की वाले उसका सब कुछ लूट के लाएंगे दहेज में, बोरिए, बिस्तर। अच्छा, इतने ज्यादा हम लोग भिखारी हैं, अपने घर में बिस्तर भी नहीं होते। लड़की वाले के घर से बिस्तर लाएंगे, लड़की वाले के घर से ही डबल बेड लेके आएंगे, लड़की वाले के घर से ही कपड़े लेके आएंगे, उसके घर से खाने पीने का बर्तन लेके आएंगे। इतने भिखमंगे हैं हम लोग। वो ठीक बजाते ब्रश में, वो उसका घर लूट के लेके आते हैं। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जो शादियां करने वाले यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनको नहीं करनी है वो तो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए जिंदाबाद। जिनको करनी है उनके बैंड नहीं बजेंगे, तो आप बैंड मत बजवाना अपनी शादी में। और जिन्होंने कर लिया, गलती हो गई, वो प्रायश्चित कर लेना।
और प्रायश्चित का एक ही तरीका है अपने कि लड़कों जब किसी दूसरे की शादियों में आप जाएं, बारात में शामिल हो, तो कम से कम कहना भैया ये ब्रास बैंड नहीं बजाया जाता, ये तो इंग्लैंड में हमला करने के लिए जब आर्मी चलती थी उसके आगे आगे इसको चलाने की परंपरा है। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को लूटने नहीं जा रहे हैं, दूसरे से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। अपना कान फोड़ो, पड़ोसियों का कान फोड़ो, सड़क पर खड़े हुए, और इतना गंदा बजता है, इतना बेस्वाद होता है, इतना बेडौल होता है कि उसकी क्या बात करें। इसलिए राजीव भाई ने बजवाए नहीं। ये जिसके बैंड बजते हैं ना, फिर जिंदगी भर बैंड ही बजते हैं। तो अपने जीवन से थोड़ा भाषा की गुलामी निकालें, भूषा की गुलामी निकालें, व्यवहार की गुलामी निकालें, भोजन की गुलामी निकालें। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।